हेलो गाइस, तो लास्ट क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो हम देखेंगे इस क्लास में लामीज़ थ्योरम। तो देखो लामीज़ थ्योरम क्या होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर थ्री कॉन्करेंट फोर्स इन इक्विलिब्रियम। देखो कॉन्करेंट फोर्स का मतलब क्या होता है। कॉन्करेंट फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जो एक ही पॉइंट पे लगता हो। जैसे इस केस में देखो, इस पॉइंट के ऊपर, ओ पॉइंट के ऊपर ये तीनों फोर्स लग रहे हैं। ये F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है। तो ऐसा फोर्स जो एक ही पॉइंट पे लगता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स। तो इट इज़ यूज्ड फॉर थ्री कॉन्करेंट, मतलब ऐसे तीन कॉन्करेंट फोर्स होगा, उसके लिए ये होगा। तीन फोर्स होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड क्या है, इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो नेट फोर्स होगा ना वो जीरो होगा। जैसे इन तीनों का रिजल्टेंट होगा ना वो जीरो होगा। इस पॉइंट के ऊपर इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो होगा। मान लो ये F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, F3 इधर लग रहा है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट दोनों F2 और F3 का रिजल्टेंट इधर आएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, मतलब तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो F1 के सामने वाले एंगल को अपन बोलेंगे अल्फ़ा। क्या बोलेंगे? अल्फ़ा, ठीक है। और F2 के सामने वाले एंगल को बोलेंगे बीटा। और F3 के सामने वाले एंगल को बोलेंगे गामा, ठीक है। तो लामीज़ थ्योरम क्या कहती है? लामीज़ थ्योरम कहती है F1 बाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल्स टू F3 बाई साइन गामा, ठीक है। तो देखो पहले तो किसके लिए लगती है ये? थ्री कॉन्करेंट फोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। और वो इक्विलिब्रियम के अंदर होने चाहिए, मतलब नेट फोर्स उनका जीरो होना चाहिए। तो लामीज़ थ्योरम कहती है F1 बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल्स टू F3 बाई साइन गामा। हम लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो एक्सियल एंड पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं। देखो एक्सियल वेक्टर है ना, एक्सियल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो डिफाइन होता है एक्सिस के अलोंग, ठीक है। एक्सिस के अलोंग कैसे? ठीक है, देखो बताता हूँ आपको एक्सिस के अलोंग कैसे। जैसे देखो ये दोनों फोर्स है, ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं मान लो, ठीक है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना फोर्स का, वो क्या बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट होगा ना एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? बाहर की तरफ आएगा। जैसे टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के वेक्टर को अपन बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, ठीक है। और पोलर वेक्टर क्या होते हैं? ऐसा वेक्टर जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो। जैसे फोर्स हो गया, तो फोर्स तो स्ट्रेट लाइन में लगता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में लगता है ना, एक एक तरफ लगता है। जैसे वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी भी एक तरफ ही लगती है, ठीक है। ठीक है, तो अपन देखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसमें अपन दो चीज़ पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को अपन स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं अपन? ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो जो इनको ओपन करेंगे ना अपन, तो ये डॉट हट जाएगा और इसकी जगह कोस थीटा आ जाएगा। तो ए डॉट बी को अपन ए बी कोस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी कोस थीटा, ठीक है। जैसे ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनके बीच में कोई एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी करेंगे ना, तो ए बी कोस थीटा, ये थीटा क्या होगा? कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ए और बी ये अपन ने लिखे हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो देखो इसमें तीन केस बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है? अगर एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा होता है, अपन को पता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो कोस थीटा होगा ना वो 90 से छोटा होगा। 90 से छोटा होगा तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे अपन, तो वैल्यू क्या क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी कोस थीटा की, ठीक है। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होगा ना वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मान लो ऑब्ट्यूज एंगल हो। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है उसको अपन ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कोस थीटा, और कोस थीटा 90 से बड़ा होगा तो कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। जैसे कोस 180 डिग्री, ठीक है। कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो जो आंसर आएगा ना, अगर 90 से बड़ा होगा तो ए डॉट बी को अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ए डॉट बी को करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा, ठीक है। ऐसी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस बनता है थर्ड वाला, कि अगर थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा। देखो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है राइट एंगल पे। तो अपन इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट बी करेंगे, तो आंसर क्या होगा? 0 आएगा। कैसे? जैसे देखो ए डॉट बी है, ठीक है, ए डॉट बी है, इसका अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, एंगल दोनों के बीच में एंगल मान लो 90 डिग्री है, ठीक है। क्या है? 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। थीटा कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। अब देखो
इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा, ठीक है। और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, तो ए बी कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, किसी भी दो 90 डिग्री एंगल के ऊपर कोई वेक्टर है, दो वेक्टर है, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना वो 0 होगा, ठीक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, ठीक है, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। जैसे देखो मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, क्या है, वेक्टर ए है। अब इसी को इसके साथ डॉट करना है, तो इसके बीच में एंगल क्या है, 0 है ना। जैसे ये भी ए हो गया, मान लो इसको फ्री वेक्टर फ्री होते हैं, इसको नीचे कर लिया, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल 0 है, तो क्या करेंगे, ए डॉट ए करेंगे, तो क्या आएगा, ए कोस थीटा, ठीक है। और कोस थीटा कितना है, 0 है, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इटसेल्फ करेंगे, डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। क्यों ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, इसीलिए कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होता है, आई जे के की फॉर्म में लिखते हैं, उसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो देखो आप याद रखना, आई को आई से अपन डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, जे को जे से करेंगे, के को के से करेंगे, तो आंसर 1 आएगा। कैसे, जैसे देखो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को अपन आई कैप में लिखते हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, जे को हम सॉरी वाई को किस में लिखते हैं, जे में, और के किस में लिखते हैं हम, जेड वाली एक्सिस को के में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये इधर की तरफ है, आई को आई से करूँगा, मतलब ये भी इधर है और इसी के साथ करूँगा, कोई वेक्टर इधर की तरफ है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो कोस थीटा जब 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो आई को आई से करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे आई को आई से करूँगा तो आंसर 1 आएगा। ऐसे ही जे को जे से करूँगा, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो जे को जे से करूँगा तो 1 आएगा। ऐसे के को के से करूँगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखो आई को जे से करूँगा या फिर जे को आई से करूँगा तो 0 आएगा, या आई को के से करूँगा, के को आई से करूँगा तो भी 0 आएगा। ये कैसे, देखो इधर देखो, ये आई को जे से करूँगा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। और मैंने क्या बताया था, जब एंगल 90 डिग्री हो और अपन को डॉट प्रोडक्ट करना हो तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसीलिए आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, या आई को के से करेंगे तो भी 0 आएगा, या जे को के से करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। आई को आई से करेंगे, जे को जे से करेंगे, के को के से करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और आई को जे से या जे को आई से करेंगे, आई को के से करेंगे, के को आई से करेंगे तो भी आंसर 0 आएगा, ठीक है। ये 3 के सब याद रखना, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए, इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। मैंने बताया था एक्स में आई कैप लिखेंगे, वाई में जे कैप लिखेंगे, जेड में के कैप लिखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। ऐसे बी को बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप लिखेंगे, ठीक है। तो ए डॉट बी करेंगे, तो ए डॉट बी करेंगे तो क्या होगा, आई ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई तो 1 हो जाएगा, तो ए एक्स बी एक्स, ठीक है, इंटू 1 हो गया आई तो, प्लस ए वाई बी वाई, ठीक है, जे क्या होगा, 1 होगा, जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ए वाई बी वाई आ जाएगा। ऐसे ए जेड बी जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जेड बी जेड आ जाएगा और के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के केस में, तो ए डॉट बी करेंगे तो ए बी कोस थीटा होगा, ठीक है। अब कोस थीटा अपन को निकालना है तो इसको नीचे भेज देंगे, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरह से अपन कोस थीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द अनदर वेक्टर। अब देखो जैसे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो बी का प्रोजेक्शन ए पे क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था जिस साइड में थीटा होगा उस साइड में कोस थीटा लिखेंगे अपन, ठीक है। तो ये इसको इस साइड में लिखना है तो अपन इसको बी कोस थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब अपन को देखना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए,
बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, ठीक है। तो बी पहले आ रहा है तो पहले बी cos थीटा लिख दिया, ठीक है। इक्वल्स टू ए बी, ए डॉट बी हो गया, डिवाइडेड बाई ए लिखना है, ए बाद में आ रहा है तो ए नीचे लिखना है, ठीक है। ये ट्रिक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है बी cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। बी का ए पे लिखेंगे तो बी पहले आ रहा है तो बी पहले लिख दिया, फिर ए बाद में आ रहा है तो ए नीचे लिख देंगे बाद में, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लेना। ऐसी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लिखेंगे तो ए पहले आ रहा है तो ए cos थीटा हो जाएगा, फिर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी बाद में आ रहा है तो नीचे बी लिख देंगे, ठीक है। तो ए cos थीटा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। फिर देखते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो ए बी साइन थीटा आएगा, उसमें cos थीटा आ रहा था, इसमें साइन थीटा आएगा। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आएगी, वो आएगी एन कैप, ठीक है। ये एन कैप क्या बताता है, ये बताता है यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होगा ए और बी के भी, ठीक है। यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर होगा ए और बी के प्लेन के, ठीक है। कैसे, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में मान लो कोई एंगल थीटा है, ठीक है। तो ए को बी से क्रॉस करेंगे ना अपन, ठीक है। ए को बी से क्रॉस करेंगे तो जो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना, जैसे ए की तरफ हाथ रखो और बी की तरफ जाओ, ए की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ मूव करो, तो ये जो अंगूठा आ रहा है ना, ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अंगूठा क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, वो ऊपर की तरफ आएगा, मतलब इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, इस तरह इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके भी परपेंडिकुलर है, ए के भी और बी के भी परपेंडिकुलर है। इससे भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा ऐसे, और इससे भी 90 डिग्री बनाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको अपन किस से निकालते हैं, डायरेक्शन इसकी निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। और जो इनका जो यूनिट वेक्टर है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, जो रिजल्टेंट आएगा ना, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। मान लो इसका अपन को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी करना है, ठीक है। ए क्रॉस बी करेंगे ना, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है ए बी साइन थीटा, ठीक है। इनको करने के बाद में तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बाहर की तरफ आएगा इस तरह से, या फिर नीचे अंदर की तरफ जाएगा। जैसे ए क्रॉस बी करेंगे तो ए की तरफ अपना हाथ रखो और बी की तरफ लेके जाओ, ए की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ लेके जाओ। जो अंगूठा दिखा रहा है ना, वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। रिजल्टेंट क्या आएगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे अगर उल्टा करेंगे इस केस में, जैसे उल्टा कर दिया तो ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा, कि बाहर की तरफ है ना, तो क्या आएगा। वैसे बी क्रॉस ए करेंगे तो देखो बी पे हाथ रखो, बी पे हाथ रखोगे तो ए की तरफ करोगे तो नीचे की तरफ जा रहा है अंगूठा, है ना। तो अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है, तो अंगूठा थंब क्या बताता है हमें, थंब बताता है हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन, कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा। तो रिजल्टेंट माइनस के की तरफ हो जाएगा। तो क्या ए क्रॉस बी को के प्लस के लिख सकते हैं और बी क्रॉस ए को माइनस के लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप क्या दिखा रहा है, कि परपेंडिकुलर होगा, दोनों यूनिट वेक्टर दिखा रहा है, और जो परपेंडिकुलर आएगा दोनों के प्लेन के, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ऐसे बी क्रॉस ए करेंगे तो अपन क्या होगा, ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप, उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा। उल्टा क्रॉस कर देंगे तो उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। तो देखो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्यों, क्योंकि ये माइनस का आ रहा है, माइनस बी ए आ रहा है। इसको अगर उल्टा करके लिख देंगे तो बराबर लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तब सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ये सही बात है, ठीक है। ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में। लेकिन इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब देखो इसमें भी केसेस बनते हैं, थीटा अगर 0 है या 180 डिग्री है, ठीक है। थीटा अगर 0 या 180 डिग्री होगा तो ए क्रॉस बी होगा, वो क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, देखो साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो क्या होगा, ए बी, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ए बी साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो ऐसे ही या 180 डिग्री होगा तो भी 0 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा जो 0 पे होता है वो 0 आता है, ठीक है। ऐसे अगर साइन 90 की वैल्यू देखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ए क्रॉस बी होगा ना, वो ए बी आ जाएगा, ए बी इंटू एन कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन। या इसको डायरेक्टली मोड में लिखेंगे तो अपन सीधा ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। कब, जब थीटा 90 डिग्री होगा। उस केस में उल्टा था डॉट प्रोडक्ट में, इसमें उससे उल्टा है, ठीक है। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, क्रॉस प्रोडक्ट को इसी के साथ करेंगे
जैसे ए को ए से क्रॉस करेंगे तो ये भी इधर की तरफ है, ये भी इधर की तरफ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ए के बीच में एंगल तो जीरो है क्योंकि दोनों एक ही वेक्टर है, ठीक है। इसको नीचे खिसका दिया, वेक्टर फ्री होते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल जीरो हो गया, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ए बी करेंगे तो जीरो आ जाएगा। कैसे, देखो ये भी इधर की तरफ है, ये भी इधर की तरफ है, ठीक है। तो देखो ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो है, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो ये टोटल आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो देखो इटसेल्फ करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट इटसेल्फ करेंगे तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ करते तो क्या आता था, ए स्क्वायर आता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट इटसेल्फ करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन यूनिट, ठीक है, कार्टेशियन यूनिट में करते हैं। तो देखो उस केस में आई क्या आया था, वन आया था, जे वन आया था, के वन आया था। इस केस में क्या होगा, आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, वो जीरो आएगा। क्यों, देखो बताता हूँ। इधर देखो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखो इस साइड में आई है और इस साइड में ही आई होगा, ठीक है। तो आई को आई से करेंगे तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है 0 डिग्री, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसीलिए आई को आई से करेंगे तो जीरो आएगा। ऐसे जे को जे से करेंगे तो इस साइड में जे और इसी साइड में इसको करेंगे तो साइन थीटा फिर इससे जीरो होगा, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन इस केस में आई को जे से करेंगे, आई और जे के बीच में एंगल कितना है, आई इस साइड में, जे इस साइड में, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एंगल कितना है, थीटा कितना है, थीटा है 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो क्या होगा, आंसर जीरो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, आंसर आएगा के कैप। कैसे, देखो आई और जे को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों एक प्लेन में, तो जो आंसर आएगा वो इस प्लेन के बाहर की तरफ आएगा। मैंने आपको बताया था अनके पे वो डायरेक्शन बताता है, तो इस तरफ आएगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये देखो आई को आई से करेंगे, जे को जे से करेंगे, के को के से, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, ठीक है। और अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना तो आंसर बना था। ऐसे आई को जे से करेंगे ना तो प्लस के पाएगा। ये देखो एक ट्रिक है, आई जे के लिख लो आप, ठीक है। तो आई से जे की तरफ जा रहे हैं, किस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आंसर के आएगा। ऐसे जे से के की तरफ जाएंगे, जे को के से करेंगे तो आंसर आई आ जाएगा, ठीक है। वो भी किस साइड में आएगा, प्लस की तरफ, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो प्लस होगा। ऐसे अगर उल्टा करेंगे, जे को आई से करेंगे तो आंसर के कैप आएगा, लेकिन के कैप माइनस का आएगा क्योंकि अपन एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। तो ये क्या डिटर्मिनेंट मेथड से होता है, ठीक है। तो ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप, ऐसे बी एक्स को लिखेंगे बी एक्स आई के, बी वाई जे के, बी जेड के कैप। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है अपन को कार्टेशियन फॉर्म में, तो ए क्रॉस बी करना है। तो आपको क्या करना है, पहले आई कैप लिखना है, फिर जे कैप लिखना है, फिर के कैप लिखना है, ठीक है। और फिर इसके नीचे आई के नीचे पहले ए वाली टर्म लिख दो ए एक्स, फिर बी वाली बी एक्स, ऐसे करके सारी टर्म लिख लो, ठीक है। अब देखो अपन को क्या करना है, पहले आई वाले को छुपा लेना है, ठीक है। पहले आई लिखना है, आई, फिर ब्रैकेट करके लिखना है अपन को ए वाली टर्म छुपा लो, जो जे वाली का टर्म है ना उसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए वाई बी जेड। तो आई कैप लिख दिया, ए वाई बी जेड, फिर माइनस ए जेड बी वाई, इधर क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ऐसे अगर जे को लिखेंगे तो जे को माइनस में लिखेंगे, यहाँ पे प्लस में आई को लिखा था, फिर जे को माइनस में लिखेंगे तो माइनस जे कैप, फिर ब्रैकेट करके जे वाले को छुपा लो, फिर ए एक्स मल्टीप्लाई बी जेड, ए एक्स मल्टीप्लाई बी जेड माइनस ए जेड मल्टीप्लाई बी वाई। फिर के को लिखेंगे तो के प्लस में आएगा, तो प्लस के कैप, के को छुपा लो, क्या होगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर, ठीक है। जो यूनिट वेक्टर होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये मैंने आपको बताया था कि जो आंसर आएगा यूनिट वेक्टर का वो दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए
जो आंसर आएगा ना वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए के भी और बी के भी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई बी क्रॉस ए, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी, ठीक है। अब देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो इसकी एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन मैंने आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा मैं, ठीक है, कि जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं 90 डिग्री का एंगल होता है तो जीरो आता है, उसमें एप्लीकेशन होती है। क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या होती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। ऐसे एरिया ऑफ पेलोग्राम भी निकाल सकते हैं अपन, ए क्रॉस बी डायरेक्ट करेंगे ना तो एरिया ऑफ पेलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो क्रॉस प्रोडक्ट की ना दो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ए डॉट बी को अपन बी डॉट ए लिख सकते हैं। क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। कौन कौन सी, देखो ए डॉट बी को अपन बी डॉट ए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम रहती है, ठीक है, चेंज नहीं होती। लेकिन बी क्रॉस ए को अपन ए क्रॉस बी को अपन बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि माइनस में आंसर आ जाएगा। तो देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डॉट प्रोडक्ट तो फॉलो करता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता ना। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी ए डॉट बी प्लस सी ब्रैकेट में, ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो डॉट प्रोडक्ट तो फॉलो करता है। ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट भी ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। कैसे, ए क्रॉस बी प्लस सी करेंगे तो ए क्रॉस बी आएगा प्लस ए क्रॉस सी आएगा, तो ये भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। देखो डॉट प्रोडक्ट होता है ना वो कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों को फॉलो करता है, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वो सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ठीक है। थैंक यू, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना।